दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 ओपिनियन पोल सर्वे, किसकी बनेगी सरकार, टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस, सारा डिटेल आंकड़ों के माध्यम से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि तेलंगाना का विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तारीखें घोषित हो चुकी हैं। अब क्या आंकड़े रहेंगे और आंकड़ों के माध्यम से किन पार्टियों की क्या स्थिति है, सारा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और डिटेल से बताएंगे कि इसमें तेलंगाना में प्रमुख टक्कर किन किन के बीच हो सकती है, बीजेपी वर्सेस टीआरएस की, कांग्रेस वर्सेस टीआरएस, सारी बातें आपको हम वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सरकार किसकी बन सकती है, कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, सारी चीज़ आप आंकड़ों से जान सकते हैं। हम पीछे चलते हैं। विधानसभा 2018 में टीआरएस को 88 सीटें 46.9% वोट, कांग्रेस को 19 सीटें 28.44% वोट, बीजेपी को 1 सीट 7.1% वोट, एआईएमआईएम को 7 सीट 2.7% वोट। यह है 2018 विधानसभा चुनाव की स्थिति। लोकसभा चुनाव की जो स्थिति थी, टीआरएस को 9 सीटें 41.29% वोट, कांग्रेस को 3 सीटें 29.48% वोट, बीजेपी को 4 सीटें 19.45% वोट। और हैदराबाद नगर निगम की जो चुनाव हुआ था उसमें टीआरएस को 56 सीटें, बीजेपी को 48 सीटें, एआईएमआईएम को 44 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। क्षेत्र वाइज अगर हम बात करें कि विधानसभा 2023 में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो तेलंगाना में 119 सीटें हैं, करीमनगर में 4 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 0। इसी तरह से करीमनगर की ही तरह कई क्षेत्र तेलंगाना में पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मेढक में 2 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। हैदराबाद में 15 सीटें हैं, भाजपा को 3, टीआरएस को 5, कांग्रेस को 5, अदर को 2, यानी ओवैसी की पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। फिर खम्मम क्षेत्र आता है, खम्मम में 5 सीटें हैं, भाजपा को 3, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। इसी तरह से अन्य क्षेत्र की बात अगर हम करें तो निर्मल में 3 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 0। और जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र आ रहा है मानसे सियाल में 3 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 1, अदर को 1। इसी तरह से जो अन्य क्षेत्र हैं, बानापार्थी में 1 सीट है, भाजपा को 0, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। ये बारमल अर्बन क्षेत्र है जिसमें 3 सीटें हैं, भाजपा को 2, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। इस तरह से जो अन्य क्षेत्र हैं उसकी अगर हम बात करें तो आदिलाबाद है, आदिलाबाद में 2 सीटें हैं, 1 भाजपा को, 1 टीआरएस को, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस को यहाँ 0 सीटें मिल सकती हैं। दादी भोगीर में 2 सीटें हैं, भाजपा को 0, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। अन्य जो क्षेत्र है रजना सिरसिला में 2 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। इस तरह से अन्य जो क्षेत्र हैं उसकी अगर हम बात करें तो बारमल ग्रामीण में 2 सीटें हैं, भाजपा को 0, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। निजामाबाद में 6 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को 1। यहाँ ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। ये निजामाबाद की स्थिति है। और अन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जगतियाल में 3 सीटें हैं, भाजपा को 1 और टीआरएस को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जोगुलमा गढ़वाल में 2 सीटें हैं, भाजपा को 0, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सिद्दीपेट में 4 सीटें हैं, भाजपा को 2, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 1, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से जो अन्य क्षेत्र हैं कमरेडी में 3 सीटें हैं, भाजपा को 0, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और भाड़ ददरी में 5 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सूर्यापेट में 4 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से जो अन्य क्षेत्र हैं, जयशंकर भोपाल पाली में 2 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से नलगोड़ा में 6 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 3, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और हम आपको बता दें कि कुमारम भीम में 2 सीटें हैं, भाजपा को 1, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से जो 119 सीट हैं उसमें से महबूब नगरी में 5 सीटें, भाजपा को 1, टीआरएस को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से 119 सीटों में से पूरी अगर गणना की जाए तो भाजपा को 30 से 40, टीआरएस को
40 से 55 और कांग्रेस को 35 से 45, अन्य को 5 से 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से हैदराबाद या तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहाँ संघ विधानसभा बनती हुई दिख रही है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही है। इस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार वहाँ कोई भी पार्टी बना सकती है। फिलहाल केसीआर वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिनकी अब जो स्थिति है उससे उनकी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। हम आपको बता दें कि भाजपा के दांव से यहाँ सारी पार्टियां चित हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है। धन्यवाद।